छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न होते प्रदेश के भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता अब अन्य राज्यों में मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा के नवरंगपुर लोकसभा में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काशीपुर जिले में रोड शो में हिस्सा लिया। अपने ही राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद दिग्गज नेताओं के दूसरे राज्यों में अपनों की जिताने की अब उनको जिम्मेदारी मिल गई है। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय लगातार 2 दिनों से ओडिशा के विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में सभाएं कर रहे हैं। भाजपा के स्थानीय नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। प्रदेश में चुनावी महासमर के बीच भी सीएम साय मध्य प्रदेश में सभाएं कर चुके हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते पार्टी नेतृत्व ने आदिवासी बहुलता वाले राज्यों के साथ ही अन्य राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। सीएम के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ओडिशा के 4 दिवसीय चुनावी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 11 मई तक वो कोरापुट, रायगढ़, गुनगुर, जयपुर, कोटपाड़ में बैठकें और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वो चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। वो रायबरेली के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। राहुल गांधी को जिताने के लिए वो सारथी की भूमिका में नजर आने वाले हैं। भूपेश बघेल गुरुवार को रायबरेली के लिए रवाना हो गए। इस बार रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी रणनीति की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई है। मालूम हो कि भूपेश बघेल वर्तमान में राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों में पार्टी की सेवा के लिए जाएंगे। अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव बाकी हैं, पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए प्रचार में पहुंचेंगे। जल्द ही इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। सभी भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों में पार्टी की सेवा के लिए, अन्य पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए हम लोग सब जाएंगे। आने वाले 1-2 दिनों में सबकी योजना निर्धारित हो जाएगी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अन्य राज्यों में ड्यूटी लगाई गई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओडिशा में प्रचार कर चुके हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ओडिशा चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक विधायकों की ड्यूटी ओडिशा में लगाई गई है। भूपेश बघेल को रायबरेली में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी अन्य राज्यों में लगाई गई है। कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेताओं की विभिन्न राज्यों में ड्यूटी लगाई गई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज ही उड़ीसा के चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी आज से उड़ीसा चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं कोरापुट में। इसके अलावा हमारे आधा दर्जन से अधिक विधायकों की ड्यूटी उड़ीसा में लगाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी तो रायबरेली में माननीय राहुल गांधी जी के चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी भी विभिन्न राज्यों में लगाई गई है। बहरहाल भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही मोदी की गारंटी को दूसरे राज्यों में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई है। इसी के तहत महतारी वंदन योजना, बकाया बोनस की माफी, 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी आदि मोदी की गारंटी के तहत अन्य योजनाओं को दूसरे राज्यों के चुनावी सभाओं में प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। वहीं कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की सफल योजनाओं और केंद्र सरकार की नाकामियों को हथियार बना रही है। अब देखना और दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ के इन दिग्गजों का दूसरे राज्यों में प्रचार का कितना फायदा होता है। रायपुर से BSTV के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। तो इधर मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है, तो 8 लोकसभा सीट में से रतलाम, धार, खंडवा और खरगोन में आदिवासियों का बोलबाला देखने को मिलता है। हालांकि इन 4 लोकसभा सीटों में आदिवासी वोटर हार जीत की निर्णायक भूमिका में हमेशा रहते हैं। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी आदिवासी वोटर को साधने की पूरी ताकत इनमें झोंकती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट की किसके साथ है आदिवासी वोटर।
मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर हैं जो सत्ता के सिंहासन पर बिठाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की तीसरे चरण तक के मतदान हो चुके हैं और चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है, मगर उसके पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी आदिवासी वोटर्स को साधने में लगी हुई है। हालांकि रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा होकर गुजरी है, जिसके चलते कांग्रेस लगातार चौथे चरण को लेकर बड़े दावे कर रही है कि 8 में से 4 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि इनमें आदिवासी वोटर्स का बोलबाला देखने को मिलता है। मगर 2023 के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति ठीक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आदिवासी वोटर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को 4 जून के पहले पूरा अधिकार है कि वो जितनी चाहे उतनी सीटें बताए, जैसा कांग्रेस के नेता कर भी रहे। वो वस्तुस्थिति से शायद अनजान है या जानबूझकर अनजान होने का अभिनय कर रहे हैं। सब जानते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की हालत कैसी है। तुष्टीकरण के आधार पर, धर्म के आधार पर, ओबीसी का आरक्षण लूटने के आधार पर, कभी विरासत कर के आधार पर, अब तो कल से तो नया रंग भेद लेकर आ गए। इस आधार पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करेगी, कौन समर्थन देगा कांग्रेस पार्टी को? तो मध्य प्रदेश में 3 चरण के समान चौथे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी के साथ जनमत है। जनता की कृपा और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हम चौथे चरण में माला निवाड़ में जन कृपा से एक भारी जीत हासिल करेंगे। करीब 2 साल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोटर्स के बीच में जाना शुरू कर दी थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी आदिवासी वोटों पर फोकस करता दिखाई दे रहा था। हालांकि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर और शहडोल के दौरे पर हैं, जहां आदिवासियों से चर्चा भी प्रधानमंत्री ने की है। हालांकि चौथे चरण की 3 लोकसभा सीट पर हमेशा से ही आदिवासी वोटर्स का दबदबा रहता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी वोटर हमेशा से ही उनका वोटर रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया है। आदिवासियों जो है, बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी इसलिए कह रही है कि वो डरे हुए हैं। आदिवासी समाज का जितना उत्पीड़न इन 20 सालों में हुआ है बीजेपी की सरकार के, इतना कभी नहीं हुआ है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाएं, मध्य प्रदेश जो है देश में पहले नंबर पर है आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में। सबसे ज़्यादा अपराध आदिवासियों के विरुद्ध घटित मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। 4 जून को चुनावी परिणाम आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर किस राजनीतिक पार्टी के साथ हैं। हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की चौथे चरण को लेकर धड़कनें तेज होती दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि आदिवासी वोटर किस पार्टी को सत्ता की चाबी देते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान में अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का फोकस मालवा निवाड़ पर है। लेकिन इस चरण में राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाओं की वजह प्रचार का जिम्मा अब स्थानीय नेताओं और प्रत्याशियों पर ही है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब तक 21 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा मतदान हुआ। कम और ज्यादा मतदान से दोनों के अपने अपने दावे हैं। वहीं तीसरे चरण तक बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने जमकर जोर लगाया। कई मुद्दे हावी रहे तो कहीं वार पलटवार का दौर जारी रहा। बीजेपी ने तो 7 मई तक स्टार प्रचारक की फौज ही उतार दी। वहीं कांग्रेस ने भी कई स्टार प्रचारकों ने दम लगाया। राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे ने भी चुनावी सभा की। लेकिन 7 मई को तीसरे चरण के बाद चौथे चरण को लेकर दोनों ही दलों ने प्रचार की कमान प्रदेश के नेताओं को सौंप दी है। चौथे चरण को लेकर स्टार प्रचारकों का सूखा पड़ा हुआ है। चौथे चरण में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से कोई भी बड़े स्टार प्रचारक की कोई भी चुनावी सभा नहीं है। लिहाजा प्रचार का सारा दामोदार प्रदेश के नेताओं पर छोड़ दिया है। कारण यह भी है कि 3 चरणों में कई बड़े नेताओं की सीट पर अब प्रदेश के बड़े नेता भी
चौथे चरण की सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल स्टार प्रचारक मैदान छोड़ चुके हैं। अब पूरा दामोदार प्रदेश नेताओं पर है। बीजेपी से सीएम मोहन यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जीतू पटवारी सभी सीटों पर अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के अलावा कहीं पर भी प्रचार नहीं किया। कांग्रेस के अन्य नेता की बात करें तो उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया ने कुछ सीटों पर प्रचार किया है। अब देखना होगा कि लोकसभा के चौथे चरण में बिना स्टार प्रचारकों के प्रदेश के नेता कितना दम लगा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी।